हाँ, ज़ेलेंस्की मुक्त यूक्रेन, ये आवाज आखिर किसकी तरफ से उठ रही है? वर्ल्ड कवरेज के नंबर 1 शो की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ अंजलि है, करुणा है, रवि हैं। ज़ेलेंस्की के आसपास के लोग क्या कर रहे हैं? आपको ये सवाल चौंका सकता है, लेकिन आज ये सवाल बेहद गंभीर है। एक के बाद एक ज़ेलेंस्की के आसपास के लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं। ज्यादातर मामलों में वजह करप्शन है। ज़ेलेंस्की हर रोज पश्चिम से और मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ लोग राहत के लिए आए पैसे का गबन कर रहे हैं। जी हाँ, देश के लिए जज्बा रखने वाले यूक्रेनियों के लिए ये खबर सदमे में डालने वाली है। क्या ज़ेलेंस्की इस दाग से खुद को अलग रख पाएंगे या उनकी कुर्सी इसी की भेंट चढ़ने वाली है? इस पूरे विषय पर हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस मामले को। और इस बीच पुतिन ने एयर डिफेंस में अपनी ताकत अमेरिका से 3 गुनी बताकर पूरे पश्चिम को संदेश दे दिया है कि उन्हें भय में भी डाल दिया है। और इस बीच देखिए, यूक्रेन में एटमी हथियार ना होने की बात कहकर IAEA ने यूक्रेन को जरूर क्लीन चिट दे दी, लेकिन क्या रूसी खेमा इसे मंजूर करेगा? हम इस पर भी बात करेंगे और साथ ही वॉर जोन की विध्वंसक तस्वीरें और बाकी खबरें भी अगले आधे घंटे में आप तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। रूस के साथ भीषण होने वाली है यूक्रेन की जंग, इसके पूरे आसार हैं। फरवरी मार्च में जंग और ज्यादा भीषण होने की आशंका जताई गई है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के अधिकारी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, यानी आने वाले वक्त में और ज्यादा विध्वंसकारी रूप इस जंग का हमारे सामने होगा। और आइए अब देख लेते हैं कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हवाले से और क्या कुछ कहा गया है, क्या बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। फरवरी मार्च का डेटा है जिसमें बताया जा रहा है कि डोनबास में आर पार की जंग देखने को मिली। यूक्रेनी इंटेलिजेंस सोर्स है जिसके हवाले से खबर आपको हम दे रहे हैं। देखिए, डोनबास में रूस के हमले और ज्यादा विध्वंसक होंगे, ये सबसे बड़ी जानकारी। दूसरी बात यह कि फरवरी मार्च में बड़े हमले रूस करने वाला है। एक और इंफॉर्मेशन ये है कि 2 महीनों के भीतर पूरे इलाके पर कब्जे का रूस का इरादा है। रशियन फोर्स पर क्रेमलिन से भारी प्रेशर भी है और रूस ने 11 महीने बाद अपनी स्ट्रेटजी अब बदल ली है। 140 से 160 सैनिकों के जत्थे का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अब 2 महीनों के टारगेट में पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। अब बड़ी ब्रिगेड लेकर आगे बढ़ने से परहेज किया जाएगा। ये नई रणनीति है रूस की यूक्रेन में हो रहे हमले को लेकर। बिल्कुल, और यूक्रेनी इंटेलिजेंस की तरफ से ये बड़ी जानकारी जो अंजलि आपको पहुंचा रही थी। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए, पोलैंड की ओर जाती दिखी है लेपर्ड टैंक की बड़ी खेप। जर्मनी से पोलैंड रवाना की गई लेपर्ड टैंक की खेप। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने पर पश्चिमी देशों के बीच जमकर विवाद देखा गया, खासतौर पर जर्मनी और अमेरिका के बीच में तल्ख बयानबाजी भी हमने देखी। और इन सब के बीच अब पोलैंड की तरफ लेपर्ड टैंक की खेप जाती नजर आ रही है। और देखिए, करप्शन के आरोप में ज़ेलेंस्की की टीम से 2 और बड़े इस्तीफे। ज़ेलेंस्की के दफ्तर के प्रमुख किरिलो तिमोशेंको का इस्तीफा। ज़ेलेंस्की ने तिमोशेंको को हटाने का आदेश जारी किया। राशन खरीद घोटाले में उप रक्षा मंत्री की भी छुट्टी। तो 2 बड़े इस्तीफे, 2 बड़े नाम ज़ेलेंस्की की टीम से अगर कहा जाए, उनकी सरकार से, और इन दोनों पर करप्शन के घोटाले के आरोप हैं। बिल्कुल, तो आखिर यूक्रेन में ये हो क्या रहा है रवि? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि एक तरफ रूस से इतनी जबरदस्त जंग चल रही है और ऐसे में करप्शन के, भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की की टीम पर। आइए इस खबर से जुड़ी और डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। उप रक्षा मंत्री पर सैनिकों को मिलने वाले खाने में घोटाले का आरोप लगा है। ऐसे वक्त में जब अपने अस्तित्व को बचाने की जंग यूक्रेन लड़ रहा है, ऐसे में भ्रष्टाचार हो रहा है। शापोवालोव ने सप्लायर से मिलीभगत कर ज्यादा पेमेंट दिए, ये जानकारी सामने आई है। कमीशन खोरी का जिक्र हो रहा है। उप रक्षा मंत्री शापोवालोव के फैसले से लाखों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है ज़ेलेंस्की के मुल्क को। ज़ेलेंस्की के दफ्तर के प्रमुख किरिलो तिमोशेंको का भी इस्तीफा हो गया है। ये हो क्या रहा है यूक्रेन में? किरिलो पर भी दरअसल भ्रष्टाचार के, करप्शन के संगीन आरोप लगे हैं और तिमोशेंको की करतूतों से सीधे ज़ेलेंस्की पर उंगली उठी है। इसलिए
ये मामला बहुत बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वीके चतुर्वेदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। क्या मतलब, क्या मायने नजर आ रहे हैं और आपको भी ये खबर क्या चौंकाती है ऐसे वक्त में जब मुल्क अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा है रूस से, भ्रष्टाचार हो रहा है, फायदा उठाने की कोशिश हो रही है यूक्रेन में? समीर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और बहुत ही ये चिंताजनक बात है कि जब हमारे सोल्जर्स, यूक्रेन की सोल्जर्स लड़ाई के मैदान में अपनी जान और बलिदान हो रहे हैं, उनके पीछे जो रसद आ रही है उसमें लोग गबन कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये मनोबल को गिराता है और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जो पर्सनल उनके ऑफिस में जो काम को वो लोग भी इसमें लिप्त हैं, तो जेलेंस्की के ऊपर आंच आना अब दूर नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है सर, उनको भी ब्लेम किया जाएगा क्योंकि उनका पर्सनल स्टाफ इसमें और रक्षा मंत्री, मतलब उप रक्षा मंत्री इन्वॉल्व हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है और दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी देश के लिए ये एक बिल्कुल सर, बड़ी हैरानी की बात है कि एक और जहां यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है रूस के हमलों में, तो इस बीच ऐसी खबरें भी कि वॉर की सिचुएशन के बीच में करप्शन के मामले भी सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, रूसी काफिले पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने ड्रोन से किया है विध्वंसक हमला। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से अटैक किया गया है। विध्वंसक हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कैप्टन श्याम, लगातार इसी तरीके से यूक्रेन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि शुरुआत में ही हमने एक बड़ी जानकारी दर्शकों के बीच रखी थी कि रूस अब नई स्ट्रेटेजी के साथ वॉर में जा रहा है, अपने सैनिकों को गाइड कर रहा है कि 2 महीने में पूरे यूक्रेन पर हमें कब्जा चाहिए। क्या इस सिचुएशन में यह संभव होता नजर आता है आपको? पहले तो मैं ये 3 बातें कहूंगा जल्दी से। करप्शन के बारे में एक बात कहूंगा कि पहले से भी यूक्रेन के लोगों का इतिहास जो भी है 1991 के बाद से या पहले तो रशिया यूएसएसआर का पार्ट था, तो ये एक इतिहास रहा है जिसकी वेस्टर्न मीडिया में भी चर्चा होती रही है और कुछ करप्शन के मामले लाइट लोगों के बीच में हमेशा से रहे हैं। एक फ्यूडल सिस्टम है वहां पे। नहीं, तो ये स्पेसिफिक सवाल ये है कि फरवरी मार्च की टाइमलाइन बताई गई है और कहा गया है कि इन 2 महीनों में हम डोनबास पर कब्जा कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने पहले आपको कहा था स्टूडियो से कि स्प्रिंग में लड़ाई होने वाली है और 1 महीने का गैप है, रिलाइनमेंट हो रही है, रिग्रुपिंग हो रही है नाटो की। अभी आप देखिए फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर बयान आया है, जो यूक्रेन के कमांडर है यूक्रेन के एरिया में रशिया के, उन्होंने कहा है कि न्यू स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी अगर फिनलैंड एंड नाटो भी इसमें शामिल होता है तो 160 ट्रुप्स के साथ छोटे छोटे अटैक्स टैंक्स के साथ वो करेंगे और लड़ाई स्प्रिंग में होगी। तो ये विदित है, इसमें दम नजर आ रहा है कि दम नजर आ रहा है, बिल्कुल कुछ बड़ा हो सकता है, डोनबास पर कब्जा हो सकता है रशिया का, ऐसा आपको लगता है? ठीक है। इस बीच एक अहम खबर, जेलेंस्की के करीबियों के एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। कल एक साथ कई अधिकारियों के इस्तीफे हुए। ज्यादातर की कुर्सी करप्शन के मामलों में गई है, तो भ्रष्टाचार के बहुत संगीन इल्जाम इस वक्त जेलेंस्की की सरकार से जुड़े तमाम अधिकारियों पर, उनके सबसे करीबियों सहयोगियों पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और ये जेलेंस्की की पर्सनल रेपो के लिए भी ठीक नहीं। बिल्कुल, जेलेंस्की के लिए एक के बाद एक झटके। हमें याद है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी सरकार के अहम लोग मारे गए थे और उसके बाद अभी इस तरह का मामला, यानी सरकार पर कहीं ना कहीं संकट। फिलहाल इस मौजूदा संकट की बात करें तो इस्तीफे हुए हैं और उस पर क्या आरोप है, तो जरा देखिए। किरिलो तिमोशेंको का इस्तीफा हुआ है। जेलेंस्की के दफ्तर के ये प्रमुख थे, इनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं? आरोप है कि लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर ये जांच के दायरे में है, यानी करप्शन के चार्जेस हैं। इन्होंने पैसे बनाए हैं, उस पैसे जिसका इस्तेमाल सेना को मदद के लिए किया जाना था उसका व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है। और इनका पद काफी अहम था क्योंकि ये जेलेंस्की के ऑफिस को लीड कर रहे थे, जेलेंस्की के दफ्तर में प्रमुख के तौर पर थे। आरोपों की बात करें तो ज़ैपोरिजिया के लिए जो अमेरिका से मदद आई थी उसमें इन्होंने करप्शन किया था, जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं। करप्शन के चार्जेस हैं। और क्या आरोप है? $70 लाख की मानवीय सहायता राशि में इन्होंने गबन किया है। अगले नाम की हम बात करें तो वियाचेस्लाव शापोवालोव,
ये नाम है, उप रक्षा मंत्री है ये, और इनका भी इस्तीफा हुआ। इनके ऊपर आरोप क्या है? सेना के भोजन की खरीद में घोटाला। जैसा कि चतुर्वेदी सर कह रहे थे, ये तो आत्मविश्वास, मनोबल गिराने वाला ये मामला है। सप्लायर को ज्यादा पेमेंट कर इन्होंने करप्शन किया, यानी कि पैसे को एक तरीके से साइफन किया ताकि वो उन तक पहुंचे। दलाली कह सकते हैं हमारे इंडिया की अगर ठेठ भाषा में कहे, ये इन्होंने किया है। अगले नाम की बात करें, वी लोजिंस्की, उप मंत्री, और इनके ऊपर क्या आरोप है? 4 लाख अमेरिकी डॉलर का इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने घपला किया है। राहत सामग्री खरीदने में गड़बड़ी की, ऐसे समय में जब देश एक संकट से गुजर रहा है, उसमें उन्होंने करप्शन किया है। और अगले नाम की बात करें तो उप महाअभियोजक जो कि ओलेकेसी सिमोनेंको, और इनके ऊपर आरोप है सरकारी खर्चे पर छुट्टियां मनाने गए थे ऐसे वक्त में जब देश युद्ध में है, तब इनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। खर्चे से जुड़ी जानकारियां छिपाने की कोशिश भी की, यानी जो एक्सपेंसेस हुए, जिसका एक तरीके से वहन सरकार के खाते में गया, वो जानकारियां इन्होंने छुपाया। तो ये नाम और ये आरोप, और तब जब देश एक ऐसे संकट में है, ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया में घूमकर मदद मांग रहे हैं, और उनके दफ्तर में ही बैठे लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। अगली खबर के लिए करुणा के पास चलते हैं। और बिल्कुल रवि, जो आपने जानकारी दी, इसी के बाद हम बोल रहे हैं कि क्या अब ज़ेलेंस्की पर भी संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उनके दफ्तर से जुड़े ये अहम किरदार है जिन पर आरोप लगे। इस बीच आप देखिए, बड़ी खबर, रूस के बढ़ते दबाव के बीच यूक्रेन का बड़ा फैसला सामने आया। यूक्रेन में भी जंग लड़ने से इंकार करने पर मिलेगी सजा। ऐसा करने पर सैनिकों को सजा दी जाएगी। सेना में भर्ती से मनाही करने पर सजा मिलेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह नया कानून बनाया। कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें, जहां पर विरोध भी हो रहा था यूक्रेनी सेना में जबरदस्ती भर्ती को लेकर, मोबिलाइजेशन को लेकर। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी डिटेल के साथ। मनीष, हमने रशिया में तो देखा था कि अगर वहां रेजिस्टेंस हो रहा था तो इसको लेकर कड़ी सजा की बात कही जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन में भी कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है। क्या पूरी डिटेल आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है जिसके मुताबिक अगर यूक्रेन की सेना का कोई भी सैनिक जंग लड़ने से मना करता है या अपने ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो फिर उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, यूक्रेन का कोई भी आम नागरिक जिन्हें कहा जाएगा कि आप सेना में भर्ती हो, और अगर वो भर्ती होने से इनकार करता है तो वैसी स्थिति में उन्हें भी कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये प्रावधान यूक्रेन ने बनाया है ताकि यूक्रेन में जो अभी नए सैनिकों की भर्ती हो सके, या इस समय जब जंग एक डिसाइडिंग मोड पर है तो उस समय ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उन्हें मिल सके, इसके लिए उन्होंने ये कानून बनाया। देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कल देर शाम में खुद ये बात माना कि रूस अपनी तरफ से अब आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहा है। अब वो पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, बिल्कुल। और वैसी स्थिति में यूक्रेन कमजोर ये देख भी रहे थे कि अब इस वॉर को कंक्लूड करने की तैयारी चल रही है, और ऐसे में इस बात की संभावना पूरी थी, जैसा कि मनीष भी कह रहे थे, सिंह सर। और देखिए, रूस के खिलाफ यूक्रेन की एयर स्ट्राइक, यूक्रेन के Su-24M बॉम्बर की बमबारी, रूसी ठिकानों पर बमबारी के बाद लौटा Su-24M। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूक्रेन के बॉम्बर्स बमबारी करते हुए। सिंह सर, कल एक खबर हमने देखी थी कि रूस के जो खतरनाक बॉम्बर्स हैं वो रवाना हुए थे, और ये कहा जाता है कीव की तरफ जा रहे। आज हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के बॉम्बर्स जो हैं रशियन ठिकानों को उड़ा रहे हैं। क्या ये उसी को देखते हुए रिएक्शन है? देखिए, मैं पहले बता दूं, इस समय यूक्रेन के पास जो फाइटर फोर्स है बहुत ही कम है, और ये Su-24 जो बॉम्बर आप बता रहे हैं, Su-24 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और इसमें जो मैक्सिमम टोटल एयरक्राफ्ट उनका 18 है। उसमें से सर्विसिबिलिटी अगर देखें तो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम सर्विसेबल 12 के आसपास होंगे, और उनको इस स्थिति में उड़ाना जब रूस की एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने एक आध जैसे जहाज उड़ाया होगा तो कुछ ठिकानों पर जहाँ पर एयर डिफेंस की हद से बाहर वहाँ पर स्ट्राइक भी किया है, ये भी खबर है। वही है, तो जहाँ पर उन्होंने किया होगा वहाँ पर शोल्डर फायर मिसाइल्स होंगी, जो उसकी हद से बाहर ये जहाज उड़ते हैं हाई राइट पे, वहाँ से बॉम्बिंग पॉसिबल है। लेकिन एक मेजर स्ट्राइक करना पूरे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जैसे सिस्टम लगे हुए हैं, उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, आगे लौटेंगे आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए एक और अहम खबर है, यूक्रेन के बड़े रीजनल दफ्तरों में भी इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ज़ेलेंस्की को हटाने पड़े हैं 5 स्थानीय गवर्नर्स। कीव, खार्किव, ज़ेपोरिजिया जैसे जगहों पर भी कार्रवाई हुई है।
तो देखिए ये इस्तीफों की एक लंबी फहरिस्त सामने आ रही है। यूक्रेन की व्यवस्था में रीजनल गवर्नर्स दरअसल बेहद अहम होते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे कई अहम इलाकों के गवर्नर्स को उनके पदों से ज़ेलेंस्की को हटाना पड़ा है। ये देखिए एक लंबी फहरिस्त इस वक्त आपके सामने है। रीजन वाइज एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। नीप्रो, ज़ेपोरिजिया, कीव, सुमी और खेरसोन, इन तमाम जगहों के, इन तमाम रीजन्स के 5 गवर्नर्स को ज़ेलेंस्की ने हटा दिया है। और एक बार फिर आरोप करप्शन का, भ्रष्टाचार का, ज्यादातर पर करप्शन समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये एक बड़ी खबर आज निकलकर सामने आ रही है। अब इस्तीफों की एक लंबी फहरिस्त TV9 भारतवर्ष के पास है। 5 गवर्नर्स ज़ेलेंस्की के दफ्तर के जो प्रमुख अधिकारी हैं और उनके कई खासम खास सहयोगी, उनके इस्तीफे हो गए हैं। चतुर्वेदी साहब, ये क्या बता रहा है? ये अपने आप में हम देख रहे हैं कि ये मामला बहुत बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ कीव तक सीमित नहीं है, ज़ेलेंस्की के दफ्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि 5 रीजन्स के गवर्नर्स को भी ज़ेलेंस्की को हटाना पड़ा है। समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और मैं समझता हूं कि आज के दिन ज़ेलेंस्की बहुत कमजोर हैं। उनके ऊपर भी आंच आएगी। नेक्स्ट टारगेट ज़ेलेंस्की खुद होंगे। ये गवर्नर्स रीजनल और सारी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जहां के गवर्नर्स हटाए गए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जी। इस तरह की अगर चीज है तो नीचे लेवल आप कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। अगला नाम उनका भी सामने आ सकता है। देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। करप्शन के आरोपों से पल्ला झाड़ने की कोशिश में यूक्रेन जुटा हुआ है। अब करप्शन के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के करीबी। आरोपों को व्यक्तिगत बताने की यूक्रेन की कोशिश है। सख्त कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं कि यूक्रेन कैसे करप्शन के मामलों को रफा दफा करने में जुटा हुआ है। ये जानकारी आपके सामने। करप्शन पर यूक्रेन की दलील क्या है? यूक्रेन का दावा, उप रक्षा मंत्री पर घोटाले के आरोप गलत है। इंटरनेशनल पार्टनर्स और लोगों का भरोसा ना टूटे, इसलिए इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफा लिया गया उनका। बगैर सरकारी काम के मंत्रियों, अफसरों के विदेश दौरों पर भी रोक लगाई गई है। छुट्टियां मनाने के लिए भी विदेश नहीं जा सकेंगे अधिकारी, यह भी बड़ा फैसला लिया गया। ज़ेलेंस्की के सलाहकार का दावा, कोई कानून से ऊपर नहीं है। अमेरिकी मीडिया में ज़ेलेंस्की के करीबियों के घोटालों पर सवाल भी उठा है। श्याम सर, देखिए ज़ेलेंस्की फंसते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके करीबी फंसे हैं, उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन अब उससे पल्ला झाड़ने की भी कोशिश और वेस्ट की तरफ उंगली उठा दी गई है कि देखिए कोई गलत मैसेज ना जाए, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने जैसे कहा, यूक्रेन का इतिहास करप्शन से रहा है और ये वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा इससे अपनी कोताही जताते रहे हैं और उनको खुश करने के लिए ये एक हुआ है। लेकिन इसके साथ देखिए, जब तक कोई ग्राउंड रियलिटीज ना हो, कुछ नहीं होता, तो ये करेक्शंस जो हुए हैं वो किसी प्रेशर से हो रहे हैं, एक क्लीन चिट देने के लिए। लेकिन पुतिन का जो प्रभाव इसमें मैं देखूं तो उनका जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन इनके कैबिनेट में, इनके लोगों के अंदर हुआ है, तो गोले बारूद से बड़ी जीत मैं मानता हूं इसको कि ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट पुतिन की एक बड़ी जीत नजर आ रही है। उनके गवर्नेंस में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना, तो ये एक लंबी तैयारी है लड़ाई सही की। बात है। ऐसे क्रूशियल वक्त में अगर इस लेवल का करप्शन नजर आएगा तो आने वाले वक्त में कीव के ढहने के आसार बढ़ेंगे, ये माना जा सकता है। वहीं देखिए पुतिन ने की है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ। अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बताया है दुनिया में अव्वल। कहा क्या है? दुनिया में कोई नहीं कर सकता हमसे मुकाबला। तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बताने की कोशिश ये की जा रही है कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का कोई जवाब नहीं है, इसमें रूस का कोई मुकाबला नहीं है। तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति अपने देश के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस का मुकाबला कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता है। आइए पुतिन के बयान की डिटेल और उनके बयान से मिल रहे संकेतों को समझते हैं। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर एयर डिफेंस में नंबर 1 कैसे है रूस। बार बार पुतिन ये क्यों बता रहे? देखिए, एयर डिफेंस के लिए मिसाइल उत्पादन में हमारा मुकाबला नहीं है, ये पश्चिम को खुला चैलेंज है व्लादिमीर पुतिन की ओर से। अमेरिका के मुकाबले 3 गुना मिसाइलों के उत्पादन में हम यानी कि रूस सक्षम है।
विश्व में इस मोर्चे पर हमारी ताकत के सामने कोई और नहीं ठहरता है। पुतिन का इशारा क्या है? इशारा यह है सीधे पश्चिम से जंग की आशंका के बीच ये स्टेटमेंट पुतिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बयान कुछ यूरोपीय देशों को पुतिन की चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। रूस के पास हथियारों की कमी के दावे का भी ये जवाब है। सिंह सर, पुतिन कह रहे हैं पश्चिमी देशों को कि हमारे पास सबसे ज्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसलिए पश्चिमी देश अगर किसी तरीके की मंशा रखते हैं रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए तो यहीं पर ठहर जाए, रुक जाए। क्या पश्चिमी देश पुतिन के इस बयान को सीरियसली लेंगे? बिल्कुल अंजलि, पश्चिमी देश लेंगे नहीं बल्कि उनके इस बयान को मानते हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे समक्ष है। इसका रीज़न बताता हूँ। अमेरिका का शुरू से जो डेवलपमेंट है वो ऑफेंसिव रहा है, क्योंकि अमेरिका ट्रांस अटलांटिक जाके एक्शन करना चाहता है। उनको ऑफेंसिव फोर्स चाहिए, फाइटर्स चाहिए जो दूर तक जाके मार कर सकें। लेकिन रशिया को शुरू से अपना डिफेंसिव बढ़ाने की चिंता रही। उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम सैम मिसाइल जो सरफेस वे मिसाइल्स हैं वो बढ़ाए। आज हमारे पास भी उनके इंडिया में वही सिस्टम्स हैं। रशिया का बेस्ट सिस्टम अवेलेबल है S-400। उसकी मारक क्षमता, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है 400 किलोमीटर तक है। वो दूर से आते एनिमी को देख सकता है, उसको मार सकता है। उसने अलग तरह की 8 मिसाइलें हैं जो अलग अलग तरह से क्षमता रखती हैं और वो हाइपरसोनिक के अगेंस्ट भी काम कर सकता है। इस समय सिर्फ वर्ल्ड में 3 सिस्टम है जो इसके समक्ष आते हैं। ठीक, और देखिए इस बीच रूस ने क्या कहा? रूस ने मिसाइलों की कमी को खारिज किया है। ये रूस की तरफ से बयान आ रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड मेदवेदेव का ये दावा है, हमारे पास हथियारों का जखीरा है, उत्पादन भी जारी है। मेदवेदेव ने कहा गलतफहमी में न रहें हमारे दुश्मन। मेदवेदेव का बयान। और देखिए अगली बड़ी खबर, IAEA ने दी यूक्रेन को क्लीन चिट। एटमी हथियारों पर नहीं हो रहा था यूक्रेन में काम, ये क्लियर किया गया है IAEA की तरफ से। न्यूक्लियर प्लांट की जांच के बाद IAEA का ये बयान यूक्रेन के लिए बड़ी राहत का सबब। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट में एटमी हथियार होने का दावा किया था और IAEA ने रूस के इस दावे को कर दिया है खारिज। और आइए देखते हैं कि यूक्रेन में एटमी हथियारों पर रूस का जो दावा है वो क्या है और उसके जवाब में IAEA ने क्या कहा है। फटाफट आप देख लीजिए रूस का दावा क्या है। यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में एटमी हथियार है, जांच में कोई एटमी हथियार नहीं मिले। IAEA ने यह दावा किया है। रूस का दावा, प्लांट में पश्चिम से मिले एटमी हथियार जमा किए गए। तो IAEA ने बोला है कि यूक्रेन के प्लांट्स में हमारे प्रतिनिधि तैनात हैं। साथ ही दावा क्या है, रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए यह हथियार रखे गए। लेकिन IAEA ने दावा किया कि हमें ऐसी शिकायत रूस से मिली है। वहीं इंटरनेशनल एजेंसियों से छुपाई गई जानकारी रूस से आरोप लगा रहा है। तो IAEA की तरफ से बयान दिया गया कि सब कुछ हमारी जानकारी में है। VK चतुर्वेदी सर, ये जो IAEA की तरफ से दावा, ये क्लीन चिट है, ये कितने बड़े ब्रीदर के तौर पर काम करेगी और इस दावे पर कितना भरोसा भी जताया जाए, ये भी आप बताइए। विश्वसनीयता जरूर ज्यादा नहीं है। IAEA आज वेस्टर्न कंट्रोल्ड है, बिल्कुल। और किस तरह से वो बात करेगा, क्या कहेगा, कहां गए हैं, ये सब डिटेल वो नहीं बताएंगे। लेकिन इस तरह के एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशन वॉर में होते रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है शायद उन्हीं देशों को मालूम है। क्या ऐसा भी मुमकिन है, आपको ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वेपन पर काम हो रहा हो और IAEA की टीम जाए और उसके बाद ये दावा कर दिया जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? समीर, ये चीजें ऐसी हैं कि कहां पे आप IAEA की टीम को ले जाते हैं। ओके। अब आपको मालूम होगा कि हमारे कुछ प्रिजनर्स पाकिस्तान में थे जी। और उन्होंने हमारी टीम को वहां जेलों में दिखाया भी, लेकिन उस वक्त जब जेलों में ले गए वो कहां गए किसी को नहीं मालूम। इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं, क्या दिखाया जा रहा है ये बहुत अहम है।